इस यूनिवर्स में आप जिस तरह की भी एनर्जी डालते हैं वही एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। यस, और ये एनर्जी आपको कहीं से भी ढूंढ लेगी। तो अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे सोचते हैं कि आपके साथ अगर गलत हुआ है, आपको लोग ने चीट कर दिया है, तो आपके साथ कब अच्छा होगा। आप अगर दर्द में है, सफरिंग में है, तो आपका ये हमेशा क्वेश्चन होता है कि मेरी लाइफ में कब अच्छा होगा। तो आज की वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले एक ऐसी थ्योरी के बारे में जो आपको ये समझा देगा पूरी तरीके से कि आपकी लाइफ में कब अच्छा होने वाला है, और आपकी जो प्योर इंटेंशन थी लोगों के साथ, आपका ये जो प्योर हार्ट था, आपका जो इनोसेंट नेचर है, इन सभी के लिए आपको वो सारी चीज़ें कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और किस तरीके से आपकी लाइफ में भी वो सारी चीज़ें होंगी जिसको आप हमेशा से डिज़ायर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, और एक और ग्रोथ की वीडियो के साथ, एक और अपलिफ्टमेंट के साथ, एक और हीलिंग वीडियो के साथ आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी थ्योरी के बारे में जहाँ हम बात करेंगे एक ऐसी थ्योरी जो आपके माइंडसेट को बदल देगी। यस, हम बात करने वाले हैं रिटर्न थ्योरी। रिटर्न थ्योरी आपको बताती है कि आप इस यूनिवर्स में जो भी इंटेंशन डालते हैं, जो भी आप एनर्जी पुट ऑन करते हैं, वहाँ पे वो आपको एक ना एक दिन आपकी लाइफ में रिटर्न होके मिलती ही मिलती है। क्योंकि साइंस में भी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि आप जो भी एनर्जी डालते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में, अदर फॉर्म में क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एनर्जी कभी नहीं मरती है। आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये वन फॉर्म टू अनदर आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम अपने बॉडी से, अपनी सोल से जो एनर्जी इस अर्थ में डालते हैं, वो एनर्जी एक ना एक दिन हमारी लाइफ में अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाती है। और इसी के पीछे कॉन्सेप्ट काम करता है रिटर्न थ्योरी का। आपने किसी इंसान के साथ बहुत अच्छा किया, आपने उस इंसान को अपने 100 से 200% उस रिलेशनशिप में दिया, उसको प्यार दिया, उसको वैल्यू दी, अपनी ड्यूटीज़ को निभाया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, बट सामने से आपको मिला सफरिंग, डिसरिस्पेक्ट, पेन। तो ऐसा क्यों? तो ये कैसे होगा सही? क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ये आपकी एनर्जी को कलेक्ट करता है। ये पूरा अर्थ क्रिएट है एनर्जी पर। आप अपनी बॉडी में भी एनर्जी से, छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बने हैं। हर चीज़ में अपनी एक एनर्जी है। जिस तरीके से आप कोई सॉन्ग सुनते हैं तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, आप एकदम से हैप्पी हो जाते हैं। कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आप एकदम से डाउन फील करते हैं। आपका पूरा, अगर आप बहुत खुश हैं तो आप कोई इमोशनल मूवी देखेंगे तो तब आप सैड हो जाते हैं। क्या है ये? आपका एनर्जी शिफ्ट है। यहीं पर जब आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में, किसी काम में हैं, अपने आसपास के लोगों से आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बट आपको हमेशा से डिसरिस्पेक्ट मिला, चीट मिला, या आपके साथ गलत हो गया, इतना गलत हो गया कि आपको ये क्वेश्चन आता ही आता है कि यार मैंने अच्छा किया, मेरे साथ क्यों ऐसा किया। तो ये जो यूनिवर्स है, ये जो अर्थ है, ये आपकी जो एनर्जी है जो आपने इस यूनिवर्स में डाली, इस अर्थ में अपने अंदर से, ये जो प्योर हार्ट से आपने जो प्यार दिया लोगों को, अपनी अच्छी नीयत से दिया, वो आपको रिटर्न बैक होकर एक ना एक दिन आपकी लाइफ में पूरे बंच के रूप में तब मिलती है जब आप अपने आप से निगेटिव सेल्फ टॉक करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ये आपके पेन में, सफरिंग में, जब आप अपने आप खड़े होना सीखते हैं, अपने पेन में अकेले रहना सीखते हैं, अपने आप को पॉलिश करते हैं, तो ये यूनिवर्स का एक पनिशमेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है आपको बेस्ट बनाने का, आपको निखारने का, आपको पॉलिश करने का। और जब आप ये समझ जाते हैं और आप निगेटिव सेल्फ टॉक को बंद कर देते हैं, क्योंकि ये भी एक एनर्जी है, क्योंकि आप एनर्जी डाल रहे हैं यूनिवर्स में अपने शब्दों से। शब्द को स्पेलिंग ही इसलिए कहते हैं क्योंकि एक स्पेल है, आप बोलते हैं और चीज़ें एक स्पेल के रूप में काम करती हैं। इसलिए जोक में भी अपने साथ निगेटिव सेल्फ टॉक कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, वो आपके सामने की रियलिटी में आ जाती हैं। तो यहीं पर जब आप किसी इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने प्योर हार्ट से, अपनी प्योर इंटेंशन से, अपनी अच्छी नीयत से वो काम किया, बट सामने वाले का जो अपना सिस्टम है वो इतना निगेटिव है, क्योंकि वो वही चीज़ उसमें डालेगा ही डालेगा। तो आपका इंटेंशन, आपकी एनर्जी प्योर है तो वो एक ना एक दिन इस यूनिवर्स में घूमकर आपको ढूंढ लेगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। आपको एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसी जॉब जो आपको मेंटली पीस दे, जो आपको एक ऐसा इंसान दे जो आपके हर एक अच्छे कर्म का एक ऐसा बंच होगा, जो आपको ऐसा फील होगा कि यार
एक्चुअल में ये चीज़ें काम करती हैं। एक्चुअल में जो यूनिवर्स है, जो ईश्वर है, वो एक्चुअल में हमको सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्योर होते हैं, हमारी नीयत साफ़ होती है। तो अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपने अपना 100% दिया, आप अपने आप को अकेले में, आप अपनी पेन को, अपने सफ़रिंग को, अपने आँसुओं को आपने अकेले में पोंछा है, फिर भी आपका ट्रस्ट यूनिवर्स से, परमात्मा से नहीं गया। आप प्योर हैं, आप अपनी एनर्जी को फ़ीड करा रहे हैं कि मैंने अपनी प्योर इंटेंशन से ये काम किया। सामने वाले या किसी भी इंसान ने एक्स वाई ज़ेड वो अपनी सोच से, समझ से, अपनी डार्क एनर्जी से जो चीज़ें करी वो उसका काम था। आप आगे बढ़ गए। तो जब आप उठे, आपने अपने आप को उठाया, आपने अपने आप को पॉलिश किया, आपने अपने आप को निखारा। इन सारी चीज़ों में ये जो आपने एनर्जी डाली, ये एक न वेस्ट नहीं हुई, ये खराब नहीं हुई। ये एक ऐसे बंच के रूप में आपकी लाइफ में आता है जहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट करता है, आपको इतना प्यार देता है, आपको इतनी वैल्यू देता है, जिससे कि आपकी लाइफ के जो जितने भी ज़्यादा सफरिंग थी, पेन थी, वो ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया, आपने नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं की। तो ये जो रिटर्न थ्योरी है, ये काम ही ऐसे करती है कि ये जो यूनिवर्स है आपकी लाइफ से उन लोगों को, उन सिचुएशन को, उस जगह से आपको हटा देता है जो आपके लिए नहीं बना। क्योंकि आपका जो प्योर इंटेंशन था, आपका जो 100% आपकी एनर्जी जो थी, वो वेस्ट हो रही थी। तो जब आप इस एनर्जी को सिक्योर करने लगते हो, तो आपने जो एनर्जी डाली है इस यूनिवर्स में अपनी प्योर हार्ट से, तो वो एक ना एक दिन आपकी लाइफ में आपको ढूंढती है, क्योंकि एनर्जी बैलेंस करती है। एनर्जी को आप शिफ्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर, दैट मीन्स कि आप उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, बट एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। आपने देखा होगा कि जो लोग हमेशा जलस करते हैं, दूसरों से कंपटीशन करते हैं, ये भी एक एनर्जी है। जलसी की एनर्जी, हेटरेट की एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जहां आपके अंदर जहर पनप रहा है, जहां आपके अंदर ईगो इतना आ गया है कि आप अपने आप को यूनिवर्स से, हर चीज़ से ऊपर समझने लगते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपके अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही है, पेन, सफरिंग, ईगोस्टिक, आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी इंसान को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उसके साथ गलत कर दिया। उसके बावजूद अगर आपके अंदर ईगो है, आप इस घमंड में हैं, तो आपका घमंड, आपका ये जो ईगो है, यूनिवर्स तोड़ देता है। यस, ऐसे लोगों को लिटरली इनकी लाइफ में आगे भी सफरिंग और लंबी होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर की एनर्जी करप्ट है, इनके अंदर की एनर्जी डार्क है, इनके अंदर की एनर्जी हेट्रेड है, जलस है, कंपटीशन है। इनको गलत करके भी ऐसा लगता है कि इन्होंने कितना महान काम किया है, और अपनी इस महानता पे ये बहुत इतराते हैं। तो अगर आप अपने आसपास के लोगों में देखते हैं ना कि कोई इंसान बहुत जलस कर रहा है, बहुत ज़्यादा दूसरों को नीचे गिरा रहा है, आप यकीन मानिए उसकी लाइफ अपने आप से पहले से ही हेल है। उन लोगों की लाइफ में पीस कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अंदर पीस नहीं है। तो अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि अच्छी रिलेशनशिप, अच्छा करियर, अच्छी ग्रोथ, और पर उससे पहले आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, क्लटर जितना है, जितनी गंदगी है, उसको यूनिवर्स साफ करता है। जो लोग आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होंगे, उनको निकाला जाएगा। जो लोग आपकी लाइफ में कुछ अच्छी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करते हैं, वो लोग हटाए जाएंगे। जो करियर, जो इंसान, जो जगह आपके लिए सुटेबल नहीं है, उस जगह से आपको हटाया जाएगा। तब जाके एक ऐसा स्पेस क्रिएट होगा जहाँ पर आपकी लाइफ में यूनिवर्स वो देगा जो आप डिज़र्व करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैस हो गया है, चीज़ें खराब हो गई हैं, रिलेशनशिप खराब हो गया है, आपने अच्छा किया, आपके साथ गलत हो गया, तो अपने साथ अच्छा बोलना शुरू कीजिए। आपके शब्द, आपकी बातें मैनिफेस्ट होती हैं। आप जो बोलते हैं, आप जो कहते हैं, जो आप अपनी दिन भर में अपने आप को फीड कराते हैं ना, अपनी सोल को, ये भी एक एनर्जी है। आप क्या कंज्यूम करते हैं? क्या आप दिन भर निगेटिविटी की रील स्क्रॉल करते हैं, या आप अपनी सोल को पॉजिटिव बातों से फीड कराते हैं? एक ऐसी जर्नी, एक ऐसा आपका पाथ होना चाहिए जहाँ पर आप अपने आप को पॉजिटिविटीज़ के साथ ऐड कर रहे हैं, ना कि अपनी एनर्जी को डाउनफॉल में लगा रहे हैं, बिल्कुल ही माइनस में कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि रिटर्न थ्योरी कहती है कि जो आपने जो भी एनर्जी डाली है इस यूनिवर्स में, इस अर्थ में, जो चीज़ें आपने पुट ऑन करी है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में एक ना एक दिन घूम के आता ज़रूर है। इसे आप कर्मा भी कह सकते हैं, इसे आप एनर्जी शिफ्ट भी कह सकते हैं, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिटर्न थ्योरी की। तो ये जो रिटर्न है, ये आपको रिटर्न बैक होके मिलता ही है, जो आपका प्योर हार्ट है। तो कभी ये नहीं सोचना है कि आपने किसी इंसान की लाइफ में इतना सब कुछ किया बट आपके साथ गलत हो गया। ये एक ऐसी प्रिपरेशन है जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि सही नहीं थी। तो उस जगह में जहाँ पर एक ऐसा ब्लैक होल है, जहाँ पे आप अपनी प्योर एनर्जी डाल रहे हैं, अपनी प्योर चीज़ों को डाल रहे हैं, एक ऐसे डार्क होल में जो कि
कभी आपको कुछ रिटर्न बैक होके दे ही नहीं सकता, जो कभी आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता, पीस नहीं दे सकता, रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। तो ऐसे में उन लोगों का जाना, उन जगह से आपका हटना, ये तय था क्योंकि आप प्योर थे, आपकी इंटेंशन प्योर थी। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही थी वो डेस्टाइन्ड है, ईश्वर की एक ऐसी ब्लेसिंग है जिस चीज़ को आप बस समझ गए कि ये जो चीज़ें मेरी लाइफ से निकल रही हैं ये ईश्वर की एक ब्लेसिंग है। ये ईश्वर का एक ऐसा आशीर्वाद है जिससे कि आपकी रियलिटी शिफ्ट हो सकती है। यस, क्योंकि एक ऐसी रिटर्न थ्योरी है जो आपको एक ना एक दिन ढूंढ ही लेगी। तो निगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना है, अपने आप को हमेशा ग्रैटिट्यूड में रखो, क्योंकि ईश्वर आपको वो हमेशा देते हैं जो आपकी एनर्जी होती है। तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लो, आपकी रियलिटी शिफ्ट हो जाएगी। गो विद द फ्लो, अपने आप को हमेशा ऐसी जगह से, ऐसे लोगों से अपनी सोल को फीड कराओ जो आपको पॉजिटिविटी से भरे, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो आपका ये जो पॉजिटिव कर्मा है, आपकी जो प्योर इंटेंशन थी, वो आपको आपकी लाइफ में एक ऐसे रूप में मिलेगी, किसी इंसान के रूप में, किसी जॉब के रूप में, किसी विजडम के रूप में, जिसको आप सोच नहीं सकते। तो आपकी लाइफ में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं आपके ही बारे में। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। वीडियो से आपने रिलेट किया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने इष्ट को, परमात्मा को धन्यवाद ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में ज़रूर से मैनिफेस्ट होने वाला है, ज़रूर से आपकी पूरी रियलिटी शिफ्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।